नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप कैंसर हो यानी कर्क राशि हो और जानना चाहते हो आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही लीजिए, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से कैंसर हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये रीडिंग आप 16 से लेके 22 नवंबर तक इस रीडिंग को आप देख सकते हो। देख लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। कैंसर यानी कर्क राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। टेम्परेंस के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। टेम्परेंस के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। बैक टू बैक दो मेजर अरकाना का कार्ड ऑलरेडी आ चुका है। देख लेते हैं क्या मामला है। बॉटम ऑफ द डेक में आया है पेज ऑफ कप्स का कार्ड। टेम्परेंस को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। द हैंगमैन, 6 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, द हैंगमैन एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है आपके साथ इनका रिश्ता चल रहा है। वो पर्सन के साथ आपका रिश्ता अभी, हालांकि लव एंड रिलेशनशिप का रीडिंग है, नो कांटेक्ट भी चल सकता है, कांटेक्ट है लेकिन लो कांटेक्ट भी हो सकता है। जो भी है रिश्ते में स्मूथनेस नहीं है, रिश्ता स्टक हो गया है, रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहा है। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन रिश्ते को बैलेंस करने के लिए सोच रहे हैं, कर रहे हैं, कोशिश कर रहा है या कर रही है, जो भी है, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से वो खुद थक चुके हैं। एक तो उनके पास क्लैरिटी भी नहीं है, क्लैरिटी चाहिए उनको। अब धीरे धीरे उनके सामने क्लैरिटी आने लगा है, लेकिन वो खुद से इन चीजों को सही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि रिश्ता बैलेंस करना उनकी वश की बात नहीं है। बहुत कोशिश किया उन्होंने, अभी उन्होंने इन चीजों को छोड़ दिया है, रोक दिया है और अभी देख रहा है या देख रही है कि कब तक चीजें सही हो सकता है आप लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी भी हो। बहुत कोशिश के बाद उन्होंने चीजों को अपने तरीके से रखा है और कभी कभी उनको ये भी लग रहा है कि अगर जाके माफी मांग लूं, अगर बातें करूं। किसी का तो शादी वाला रिश्ता भी है, बच्चों की वजह से उस रिश्ते को भी रखना पड़ रहा है, और अगर किसी के साथ दिल का रिश्ता है तो उस रिश्ते को भी रखना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपके पर्सन जो है पूरी तरीके से दुविधा में है, परेशानी में है, और उनको ये लग रहा है कि कितना भी कोशिश इन्होंने किया है लेकिन फिर भी ये चीजों को बैलेंस नहीं कर पा रहा है। अभी हम देखेंगे आपकी करंट एनर्जी कैसी है। कैंसर, टू ऑफ सोर्ड्स, आप भी सेम पेज में हो। आपका भी जो है मानसिक स्थिति भी, मतलब पूरी तरीके से उस तरीके से आप सोच नहीं पा रहे हो, बैलेंस नहीं कर पा रहे हो।
हो सकता है आप दोनों के दोनों शादीशुदा हो और दोनों के रिश्ते में ही शादी की वजह से, पैसों की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। देख लेते हैं 2 ऑफ सोर्स को हम क्लैरिफाई करके देखेंगे कि 2 ऑफ सोर्स के कार्ड क्यों आए हैं कैंसर आपकी तरफ से। भाई पैसा 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 बॉटम ऑफ द डेक में आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। किसी भी तरीके से आप तो अपना फोकस जो है पैसे में ही डाल रहे हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें। बहुत मजे की बात यह है आपके पास डेफिनेटली 2 रिश्ता है और दोनों ही रिश्ते में पैसों की जरूरत है। पैसा आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी अभी बन चुका है, क्योंकि दोनों रिश्ता आपको रखना है, दोनों रिश्ते लेके चलना है, दोनों रिश्ते को साथ चलाना है। तो इसके लिए जो मेन चीजें होता है, एक तो पैसा, दूसरा इमोशन, वक्त, ये सब कुछ आपके पास है। लेकिन फिलहाल आपके पास पैसों की प्रॉब्लम है। आपको कहीं से पैसे आने का इंतजार है, कहीं आपको सक्सेस मिल जाए, जो मेहनत आपने पहले किया था उस मेहनत का जो परिणाम है, उसका जो फ्रूट्स है वो आपको मिल जाए। आप कहीं इन्वेस्ट किए थे वहां से मिल जाए, कहीं से आपका रुका हुआ धन आ जाए, रिश्ते बैलेंस हो जाए। दोनों रिश्ते में पैसों की और स्टेबिलिटी की जरूरत है। तो दोनों रिश्ता आपको चाहिए, आपके पर्सन को भी दोनों रिश्ते चाहिए। पहले उनके पास क्लैरिटी ना होने की वजह से ये रिश्ता स्टकनेस में चला गया था। अभी धीरे धीरे उनके पास क्लैरिटी आ रहा है उनको क्या चाहिए। तो उनको रिश्ते में बैलेंस चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। और इधर आपको भी सेम चीजें चाहिए, बैलेंस चाहिए, रिश्ता इक्वल गिव एंड टेक देना या पाना चाहते हो। साथ ही साथ एक नए चीज की भी आपको तलाश है, वो है पैसा। ये कोई नया चीज नहीं है, मतलब अभी के लिए रिश्ते में आपका और एक डिमांड है कि भाई पैसा भी मिल जाए, रिश्ते भी मिल जाए। आप तो सारे तरीके से चारों तरफ से परेशान हो, पैसे में भी परेशान, रिश्ते में भी परेशानी। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। आपके पर्सन को चाहिए क्या होगा आगे चल के। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। एनर्जी वाइस वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। उनको आपके पर्सन को प्यार चाहिए, बैलेंस चाहिए रिश्ते में, आगे चल के भी वही उनका डिमांड रहेगा। इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, पैसे चाहिए उनको। आपके साथ भी परिवार बनाना है, परिवार को रखना है। कभी कभी उनको ये लगता है, बॉटम ऑफ द डेक में 4 ऑफ वांड्स के कार्ड आए हैं, अगर आप दोनों एक साथ शादीशुदा हो एक दूसरे के साथ तो भी आपके साथ उनको परिवार चाहिए, नहीं हो तो भी ये महसूस करते हैं। 3 ऑफ सोर्स, 10 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स के साथ ये अपना इमोशन इसलिए हाइड कर रहा है, दिखा नहीं पा रहा है, स्टकनेस में चला गया है, क्योंकि इनको चाहिए प्यार, परिवार, रिश्ते, जो इनको नहीं मिल रहा है, ना पैसा। तो ये पर्सन आगे चल के भी दर्द में रहेंगे, दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे। कभी उनको लगेगा भाई जरूरत नहीं है ऐसे रिश्ते की जहाँ प्यार ना हो, किसी और की इन्वॉल्वमेंट हो, क्योंकि 3 ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं। उनका जो दिल है वो भी टूट चुका है ऑलरेडी, क्योंकि उनको पता है कि रिश्ते में और भी कोई है उनके साथ। दूसरी चीज उनको ये लगेगा कि मैं इस बेकार की झंझट में फंस के अपना जो अच्छा वक्त है उसे खराब कर रही हूँ या कर रहा हूँ। इससे अच्छा है कि मैं मेरा सारा वक्त अपने परिवार को दूं, बच्चों को दूं, अपने शादी को स्टेबल बनाने की कोशिश करूं, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश किया इस रिश्ते से
प्यार पाने की, रिश्ते को बैलेंस करने की, या फिर बैलेंस तरीके से रिश्ता चले, इस तरीके का कोशिश हमने किया लेकिन नहीं हो रहा है। अभी के लिए मैं अपना इमोशन को रोक के जितना भी मुझ में प्यार, इमोशन, स्टेबिलिटी, ये सब कुछ बचा है, ये मुझे अपनी परिवार को ही देना चाहिए, क्योंकि उनको लगेगा आखिर तक परिवार ही मेरा साथ निभा रहा है, क्योंकि आपने तो उनका दिल तोड़ दिया है, ऐसा उनको लग सकता है आगे चल के। देख लेते हैं आप की एनर्जी कैसी होने वाली है। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो। वैसे कोई भी राशि हो सकता है, क्योंकि मेजर अरकाना के 1, 2 कार्ड ऑलरेडी आ चुके हैं, तो इसमें 12 के 12 राशि ही आ जाते हैं। देख लेते हैं आपकी एनर्जी क्या कहेगा आगे चल के। कैंसर, 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। मतलब ये कार्ड नहीं चाहिए तभी गिर गया ये। अच्छा, 8 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ। मुझे लगता है आपका जो स्थिति रहेगा आगे चल के 24/7 आप इन्हीं को याद करोगे, इनके बारे में सोचोगे। ये आपका विश होगा, आपके लिए यही पर्सन विश फुलफिलमेंट होगी, लेकिन फिर भी आप अपने आप में खुद को बिजी रखने की कोशिश करोगे, अपनी स्टेबिलिटी पर काम करोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि मैं जिस तरीके से इस रिश्ते को चला रहा था या चला रही थी, ये रिश्ता तो बिल्कुल भी उस तरीके से नहीं जा रहा है, रिश्ता तो गलत जा रहा है। मतलब आपके जो पर्सन है वो आपको नहीं समझ रहे हैं, इस बात का दर्द आपको रहेगा, परेशानी रहेगी, फिर भी ना आप उनको छोड़ पाओगे, ना उनसे जुड़ पाओगे। हालांकि आपका जो स्थिति रहेगा, इनके साथ लगे रहना, जुड़े रहना, हौले हौले आप उनके तरफ जाओगे, उनसे बातें करोगे, रिश्ते को सही करने की कोशिश करोगे। हाँ, तरीका आपका होगा जिस तरीके से हो सकता है ये चाह रहे थे, आप उस तरीके से नहीं, तरीके घुमा के भी आप उन्हीं की तरफ जाओगे, रिश्ता बनाओगे। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो भी, नहीं हो तो भी, किसी भी हालत में आपको भी ये रिश्ता चाहिए। परेशानी कितना भी हो आपके साथ, कितना भी चीजें खराब चल रहा हो, पैसों की प्रॉब्लम चल रहा हो, लेकिन दिल की गहराई से आप इस रिश्ते को चाहते हो, और आपके लिए ये एक अनकही जो विश होता है ये है, ना आप बोल पा रहे हो किसी से, ना आप इसके बारे में कुछ चर्चा कर पा रहे हो, लेकिन आप अपने आप में एक पेन ले रहे हो। साथ ही साथ आपका जो जैसा नेचर है, अगर आप किसी ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े हुए हो, या फिर आप किसी ऐसे काम करते हो जहाँ हमेशा लोगों की नज़र में रहना पड़ता है, जैसे पॉलिटिक्स हुआ, ग्लैमर वर्ल्ड में काम करना हुआ, पब्लिक प्लेस में मतलब पब्लिक डीलिंग्स का काम हुआ, तो आपका तो एक रुतबा अलग है ही। उस तरीके से आप खुद को बहला के रखोगे, मतलब इसके साथ बात कर लिया, थोड़ा हंस लिया, बोल लिया, किसी को वक्त थोड़ा दे दिया, किसी से थोड़ी वक्त ले लिया, किसी को नंबर एक्सचेंज कर लिया, लेकिन अंदर ही अंदर जो परेशानी है वो आगे चल के आपके रहेंगे। आप परेशान रहोगे, एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको लगेगा चलो मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं, उसमें क्या है, लेकिन आप अपने स्टाइल से चीजों को करोगे। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। कोई एरीज, लियो, सजिटेरियस भी हो सकता है आपके पर्सन। मैं बार बार ये बात बोलती हूँ कि इतना बड़ा जो रीडिंग होता है तो इसमें 12 के 12 राशि आ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स आते हैं ना, 2-3 डेक से कार्ड लेना पड़ता है, और फिर इसमें तो 12 राशि ऑलरेडी आ ही जाते हैं।
देख लेते हैं आउटकम। बहुत अच्छा, पहले भी टेम्परेंस का कार्ड आया था आपके पर्सन की तरफ से, आउटकम में भी टेम्परेंस आया है। मतलब क्या है देख लेते हैं, मतलब क्या है। टेम्परेंस को हम क्लैरिफाई करेंगे। अच्छी बात है, बैक टू बैक मेजर अरकना, पहले भी बैक टू बैक मेजर अरकना आया था, अभी भी बैक टू बैक मेजर अरकना आ रहा है। वैसे भी कैंसेरियन का जो स्थिति जो चल रहा था ना, उनका स्थिति अब बदलने वाला है 15 तारीख से। ऑलरेडी कल से थोड़ा थोड़ा चीजें सही होना शुरू हो गया है। परेशानी चल रही थी आप लोगों की काम में, रिश्ते में, तो वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। और ये कार्ड भी वही दिखा रहा है हमें। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, और टेम्परेंस को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द वर्ल्ड, द हारोफेंट, 3 ऑफ कप्स। डेफिनेटली चीजें चेंज होने जा रहा है, रिश्ते में भी, अपनी लाइफ में भी, पर्सनल लाइफ में भी। हंसी मजाक, घूमना फिरना, दोस्ती, रिश्ता जो भी है, जिनके शादी के रिश्ते हैं वो शादी का रिश्ता भी रहेगा, रिश्ता बैलेंस हो जाएगा। दोनों रिश्ते अगर आपके पास पहले से ही है तो दोनों रिश्ते रहेंगे, रिश्ते में बैलेंस आएगी। एक अचानक से सडन चेंजेस के माध्यम से, जैसा कि मैंने कहा वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, जो कैंसरियन था उनका जो सिचुएशन चल रहा था कुछ महीनों से खराब, मतलब काम में, रिश्ते में, तो वो धीरे धीरे अभी अच्छाई की तरफ जाने लगा है, कल से शुरू हो गया है। और चीजें सही होने को मुझे भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड एक नया परिवर्तन, सोच, नए रिश्ते में जो अनफिनिश्ड चीजें थी वो होगा, रिश्ते में एक नया सर्कल आएगा। स्पिरिचुअली खास करके कैंसरियन आजकल जो धीरे धीरे आपकी जो नेचर है वो स्पिरिचुअली ग्रो करने लग जाएंगे। जैसे चैंटिंग करना, मंदिर मस्जिद जाना, लोगों के साथ अच्छे पूजा पाठ के बारे में बात करना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप घूमना छोड़ दोगे, पार्टी करना छोड़ दोगे, वो भी करोगे। लेकिन अगर पहले आपका रुझान इतना नहीं था, अभी उन चीजों में बढ़ेगा। शादी जैसे रिश्ते अगर आपके पास है तो डेफिनेटली वो रहेगा, स्टेबिलिटी पाएगा वो रिश्ता। इसके अलावा भी कोई अगर रिश्ता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, तो वो भी रहेगा। सारे रिश्ते रहेंगे, चीजें रिजॉल्व होगी जो भी प्रॉब्लम था, और धीरे धीरे अच्छाई की तरफ जाएगा। जैसा आप सोच रहे थे वैसा ही आपके साथ होना शुरू हो जाएगा। हालांकि इतने दिनों से नहीं हो रहा था, परेशान थे, परेशानी में आपको चीजें और परेशान कर रहा था, क्योंकि एक तो पैसों की परेशानी, दूसरी जो है रिश्तों की परेशानी, लेकिन ये खत्म होने जा रहा है। अगर मैं ये कहूंगी कि एक फ्रेश न्यू स्टार्ट है तो गलत नहीं होगा इस हफ्ते। देख लेते हैं यूनिवर्स आपसे, एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं कैंसर। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आस्क योर एंजल एंड रोमांस का कार्ड आया है। हो सकता है जिस प्यार के लिए आप इतने दिन से तरस रहे थे वो प्यार आपको मिलने जा रहा है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, अगर आपको कुछ चीजें करना है, डिसीजन लेना है, तो डेफिनेटली जितना इन्फॉर्मेशन आपके पास है उससे और ज्यादा गैदर करें, फिर जाके डिसीजन ले। तीसरा जो कार्ड आया है आस्क योर एंजल, जैसे कि पहले भी कार्ड आया था, मैंने कहा कि आजकल आपकी जो नेचर है वो चेंज होने लग जाएगा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका ध्यान
बढ़ेगा। तो आपको मेडिटेशन योगा करने के लिए कहा जा रहा है। चक्रास को बैलेंस करें, चैंटिंग करें, योगा करें, खुद को शांत रखने की कोशिश करें। प्रॉब्लम धीरे धीरे रिजॉल्व होगा, ऐसा नहीं कि रातों रात सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन सही डेफिनेटली होगा, ऐसा कार्ड बता रहा है। और चीजें भी आपको खुद को दिखाई देगा कि अच्छाई की तरफ ही जा रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।